कौरमा मसाला, एक कौरमा ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है, ये बाकी की हालत तो बहुत ही ख़राब हो गई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों को मेरे पाकिस्तान के व्लॉग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और इस बात का अंदाज़ा मुझे आप लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस जो आजकल मुझे रिसीव हो रहे हैं उससे हो जाता है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल तो मेरा भी करता है कि मैं एवरी डे आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर करूं पाकिस्तान की, लेकिन यहाँ पर ना रिकॉर्डिंग करना, एडिटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। टाइम ही नहीं निकल पाता। कोई ना कोई या तो मिलने आ जाता है और या ना कहीं मैं चली जाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हो गई हूँ पाकिस्तान आके। एनीवेज़, जब से मैं आई हूँ मेरी सिस्टर भी मेरे साथ बड़े अच्छे से बिज़ी हो गई है और जो उसकी वीकली ग्रॉसरी होती है ना, वो भी उसने अभी तक पूरी तरह से नहीं की। इसलिए घर में उसके भी ना काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो आज हमने सोचा कि चलो ग्रॉसरी करने चलते हैं और अभी हम सबसे पहले इम्तियाज़ स्टोर आए हैं, तो यहाँ से जो जो कुछ लेना होगा वो ले लेंगे और इसके बाद अगर वक्त मिला ना तो साथ में एचबी के स्टोर भी है, तो फिर वहाँ पे भी चले जाएंगे। अभी यहाँ पर मैं अपने लिए गोल साबुत लाल मिर्च देख रही हूँ, क्योंकि यूएसए में ना ये वाली मिर्च आसानी से नहीं मिलती, इसलिए मैं सोच रही थी कि अपने साथ ले जाने के लिए ना अभी से ही ले लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर 2-3 डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स रखे हुए हैं, तो अभी ना मैं अपनी सिस्टर से पूछ रही थी कि इसमें से कौन सा वाला ब्रांड ज़्यादा अच्छा है जो आपने यूज़ किया हुआ है, ताकि फिर मैं वही वाला ले लूँ। जो पैकेट वाले मसाले होते हैं, इनमें शान के मसाले मेरा फेवरेट ब्रांड है और आप लोगों ने अक्सर मेरी कुकिंग में भी देखा होगा कि मैं इसी ब्रांड के मसाले ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर अभी जब मैंने देखा तो इनके पास तो इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि तकरीबन हर डिश से रिलेटेड ना इनके पास मसाले मौजूद हैं। कौरमा मसाला, एक कौरमा ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है। तंदूरी मसाला है? हाँ जी, वो घर पे है। अच्छा, वो है, चलो फिर एक कौरमा ले लिया। अच्छा, ये वाला लेना है कि वो वाला लेना है? ये वाला मैं ज़्यादातर ये यूज़ करती अच्छा हूँ। चलिए, ये वाला ले लेते उठा लिए हैं। ले लिया? जी, मैंने ले लिया। यहाँ से तो कुछ नहीं चाहिए। वहाँ से डन होने के बाद अभी हम लोग वेजिटेबल साइड पर आ गए थे और यहाँ से हमने जो जो सब्जियाँ लेनी थी वो हमने ले ली हैं। और सब्जियाँ चूँकि फ़्रेश अच्छी लगती हैं, इसलिए हमने बस इतनी ही ले ली हैं कि 2-3 दिन तक ना चल जाएँ। मैं चूँकि स्टोर पहली बार आई थी और मुझे काफ़ी बड़ा लगा, और मेरी सिस्टर बता रही थी कि इनका सेकंड फ्लोर भी है जहाँ पर सब मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स है, कपड़े हैं, क्रॉकरी, बच्चों का सामान, डेकोर और इसके अलावा भी ना बहुत कुछ है। यहाँ से डन होने के बाद मैं सेकंड फ्लोर पर भी जाऊंगी और अगर वहाँ पर मुझे कुछ अच्छा लगा तो फिर ले लूँगी। जो यहाँ की सब्जियाँ और फ्रूट्स थी वो भी मुझे फ्रेश लग रही थी और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यूएसए की तरह ना यहाँ पर भी हम लोग खुद अपनी पसंद से चीज़ें उठाकर डाल सकते हैं। और दूसरे काफ़ी दिनों के बाद ना मुझे ग्रॉसरी करने का बहुत मज़ा आ रहा था। सब्जियाँ, फ्रूट सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से अरेंज किया हुआ था, मतलब हर चीज़ नीट एंड क्लीन रखी हुई थी।
अभी जब हम ग्रॉसरी कर रहे थे तो मेरी सिस्टर को ना यहाँ पर अपने कुछ स्टूडेंट्स भी मिल गए और जब उन्होंने मुझे देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। फिर उन्होंने मेरे साथ भी काफ़ी देर तक बात की और मुझे भी ना वाकई में बहुत अच्छा लगा इन बच्चों के साथ बात करना। मतलब वो बड़े क्यूट अंदाज में ना अपनी जो डेली की छोटी छोटी चीज़ें थी ना वो मेरे साथ शेयर कर रहे थे और उनकी जो मामा थी ना वो साइड पर खड़े होकर उनका वेट कर रही थी। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप ना अपनी मामा के पास चले जाएं क्योंकि वो आप लोगों का ना वेट कर रही हैं। हालांकि उनका बस चलता तो यहीं पे ना मेरे साथ बातें करते रहे और सच बताऊं तो मुझे खुद भी ना बहुत मज़ा आ रहा था बच्चों के साथ इस तरह से बात करना। और इसके बाद हमने फिर से अपनी ग्रॉसरी कंटिन्यू की और मेरी सिस्टर ने जो मतलब ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें लेनी थी बस वही ले ली। ये ऑर्गेनिक है ना? ये डीसी कॉर्नर होते हैं, क्योंकि ये फ्रेश नहीं रहते तो इसको ज़रा अच्छा, मतलब ये डिस्काउंट प्राइस में डिस्काउंट है। प्राइस है। अच्छा, इन वालों का थोड़ा सा मतलब टाइम हो गया है तो फिर ये डिस्काउंट प्राइस में है। ये सारी चीज़ें और ये इस साइड वाली भी? ये सारी फ्रेश है। अच्छा, ये सारी फ्रेश हैं। ये वाले जो खरबूजे हैं ना, इसको मैं यूएसए में बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, ये वहाँ नहीं मिलते। हमारे वहाँ पे वो है मेलन एंड कंटला, बट ये वाले जो है ना ये फ्रेश मेलन, ये सिर्फ पाकिस्तान में मिलते हैं। और एक ये ग्रेप्स, ये छोटा वाला ग्रेप्स जो है ये भी नहीं मिलता, इसको भी हम बहुत मिस करते हैं। इसका टेस्ट सब कुछ बहुत डिफरेंट होता है। अच्छा, यहाँ पर ना जो ज़्यादातर वेजिटेबल्स थी वो तो बहुत फ्रेश रखी थी और बाज़ की हालत तो बस बहुत ही बुरी हो गई थी। ये वाला थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है, ये बाकी की हालत तो बहुत ही ख़राब हो गई है। और क्या चाहिए? अच्छा, ये सेम पराठे डॉन वाले जो हैं ये हम वहाँ पे लेते हैं, मेड इन पाकिस्तान है। एग्स तो नहीं चाहिए। तो अभी बस हम बेकरी वाली साइड पर आ गए थे और यहाँ पर ना मज़े मज़े की मिठाइयाँ देखकर मेरा भी दिल किया कि यहाँ से ना कुछ ले लूँ, लेकिन मेरी सिस्टर ने कहा कि जो HBK की बेकरी है ना वहाँ पर ज़्यादा वैरायटी होती है तो फिर वहीं से जाके ले लेंगे। और इसके अलावा ना यहाँ पर जो नूडल्स पास्ता की भी ना बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। अच्छा, इस स्टोर में ना लंच और डिनर के लिए जो रेडी टू ईट फूड रखे होते हैं ना वो वाकई बहुत सहूलत वाले होते हैं। मतलब यहाँ आपको ना बेक्ड फूड के साथ साथ बिरयानी, कबाब, निहारी और डिफरेंट वैरायटी की जो करीज होती हैं, इसके अलावा नान, सब कुछ एक जगह मिल जाता है। खास तौर पर इन दिनों के लिए जब ना खाना बनाने का बिल्कुल दिल ना हो, यहाँ आपको सब कुछ फ्रेश मिलता है। ऐसे में शॉपिंग के साथ जो खाने की टेंशन होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। बस यहीं से ना पैक करा के घर ले जाएं। और अलग से ना सैलड्स की भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी है। इसके बाद हम लोग मीट वाले सेक्शन में आ गए थे और यहाँ से हमने तकरीबन सारे किस्म के मीट ही ले लिए थे। अच्छा, पाकिस्तान में ना जो मछली की वैरायटी मिलती है वो यूएसए से बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब ख़ास तौर पर जो मछलियाँ यहाँ पर आम पाई जाती हैं वो हमें इतनी आसानी से वहाँ पर नहीं मिलती। और यहाँ पर ना आपको फ़्रेश मछली और मुख्तलिफ़ किस्म की जो मछलियाँ हैं वो मिल जाती हैं। सो यहाँ से हमने चिकन, मछली, मीट तकरीबन सब कुछ ही ले लिया था। ग्रॉसरी से डन होने के बाद हम लोग इसके सेकंड फ्लोर पर आ गए थे। ऊपर आने के साथ मेरी पहली ही नज़र ना इनके वॉल क्लॉक्स पर पड़ी, तो मैं भी प्लान कर रही हूँ कि वापसी पर ना यहाँ से जाते हुए एक क्लॉक ले लूँ, क्योंकि यहाँ के ना डिज़ाइंस भी अच्छे हैं और ऑप्शंस भी काफ़ी हैं।
अब ये जो कुरानी आयात के फ्रेम्स हैं ना, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए और ये सब वो चीज़ें हैं जो कि हमें अमेरिका के स्टोर्स में ना इतनी आसानी से क्या बिल्कुल ही नहीं मिलती। अगर हम ऑनलाइन ऑर्डर करें तो हमें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती हैं, तो अगर बैग में जगह हो तो बेहतर है कि यहीं से ना बंदा अपने साथ लेकर चला जाए। सो ये रहा इनका ज्वेलरी सेक्शन और मैंने सोचा कि ये भी आप लोगों को ना दिखा दूँ, बल्कि मुझे खुद भी इसे देखना था कि यहाँ की ना ज्वेलरी कैसी है। चूँकि मैं पहली बार इस स्टोर आई थी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इसलिए ना मुझे खुद भी इसे देखने का इंटरेस्ट था कि इस स्टोर में क्या-क्या मिल रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सुना था इस स्टोर के बारे में। और ये देखिए, मिरर देखते ही ना मैं और मेरी सिस्टर यहाँ पर पोज़ बना रहे हैं। तो ख़ैर ये तो हमने यहाँ पर एक छोटा-सा फ़न किया था। इस स्टोर में लेडीज़ की तकरीबन सारी ही एक्सेसरीज़ पड़ी थी और प्राइस भी ना इनकी बहुत रीज़नेबल है। पार्टी वियर, क्लचेज़, हैंडबैग सब कुछ मिल जाता है और वो भी इतने खूबसूरत कि मुझे तो ना नज़र हटाना मुश्किल हो गया था। और ख़ास तौर पर जो क्लचेज़ थे वो तो बहुत ही अच्छे डिज़ाइन में मिल रहे थे। कुछ सिंपल, कुछ थोड़े हेवी और कुछ एलिगेंट स्टाइल के। अगर किसी की शादी, दावत या कोई और फंक्शन होना तो मैं तो कहूँगी यहीं से आसानी से मैचिंग करके ले ले। और इसके बाद हम लोग आ गए थे क्रॉकरी वाली साइड पर, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। और मैं खुद भी ना नए-नए बर्तन लेती रहती हूँ, इसलिए मुझे ना ख़ास तौर पर बर्तनों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे जो मग्स के डिज़ाइन और वैरायटी देखकर ना मैं तो वाक़ई हैरान रह गई। इतने ज़्यादा डिज़ाइन में मग्स रखे हुए थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन-सा वाला देखे बंदा। सिंपल भी थे, प्रिंटेड भी और गिफ्ट देने के लिए भी ना बहुत अच्छे ऑप्शंस थे यहाँ पर। और जो टी शर्ट्स यहाँ पड़े हुए थे वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी और डिज़ाइंस भी काफ़ी अच्छे-अच्छे थे कि बंदा कंफ्यूज हो जाए कि किस वाले को पसंद करे। मतलब हर तरह-तरह के और डिफरेंट-डिफरेंट डिज़ाइंस में ना पड़े हुए थे और इन सब की जो प्राइसेस थी वो भी अलग-अलग थी, किसी की ज़्यादा थी, किसी की कम थी, बट सारे जो थे ना तकरीबन 30,000 से ऊपर ही के थे। और जो कंप्लीट टी शर्ट्स होते हैं वो हमें वहाँ के स्टोर्स में ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर टी पॉट होगा तो कप्स पूरे नहीं होंगे, अगर कप्स होंगे तो हमें प्लेट्स नहीं मिलेंगी। वहाँ की तो एक अलग ही कहानी है, बट यहाँ से भी मैं नहीं ले जा सकती क्योंकि अगर रास्ते में ना कोई एक आध चीज़ टूट जाती है तो फिर फ़ज़ूल में मेरा जो सेट है वो ख़राब हो जाएगा और ऐसी चीज़ों का ना वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और स्पेशली ये वाली डिशेस तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इसको घर में दावत हो या कोई फैमिली गैदरिंग हो या अभी आगे रमज़ान या ईद पार्टीज़ आ रही हैं उनके लिए बेस्ट है। तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं लेकिन वन टाइम परचेज़ है। अगर तो आपके घर मतलब गैदरिंग पार्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं तो फिर तो लेना वर्थ करता है। और आज तो जैसे मैंने प्लान किया था, जैसे सब कुछ ना यहाँ पर देख कर ही जाऊँगी। तो अभी हम आ गए थे कपड़ों वाली साइड पर और बल्कि मेरी सिस्टर तो हंस रही थी कि इतना तो ना इस स्टोर में मैं भी नहीं फिरी जितना आज मैं तुम्हारे साथ ना इसको एक्सप्लोर कर रही हूँ। एनीवेज, अभी हम ये जो वेलवेट के सूट देख रहे थे ना, ये 2 पीस थे। दुपट्टा इसमें इंक्लूड नहीं था लेकिन बड़े अच्छे से बने हुए थे और लाइट सा इन पर काम था और प्राइजेस भी अच्छी, मतलब 4-5,000 तक की रेंज में थे। तो जो सूट्स थे ना वो इनके पास डेली वेयर के अच्छे थे और हमने भी यहाँ से कुछ बाय किए। 2 मैंने बाय किए और 3 ना मेरी सिस्टर ने यहाँ से लिए। तो बस यहाँ से हमने अपनी सारी ग्रॉसरी डन की, सब कुछ ले लिया, मतलब जो कुछ हमने यहाँ से लेना था और अभी बस हम इसको ना चेकआउट करेंगे। तो अभी एक स्टोर से हमने अपनी सारी ग्रॉसरी कंप्लीट की है, तो अभी बस हम इसको अब गाड़ी में रखेंगे और अब ना दूसरे स्टोर जो HBK है वहाँ चलते हैं। और अभी हम आ गए थे HBK हाइपर मार्केट और यहाँ पर भी ना मैं पहली बार आई थी, इसलिए मेरा दिल था कि इस स्टोर को भी देखूं क्योंकि ये सारे वो स्टोर्स हैं जो कि मेरे जाने के बाद ओपन हुए थे।
और यहाँ तो इंटर होने के साथ ही ना मेरी पहली जो नज़र थी वो इन जार्स पर पड़ी। देखने में मुझे वाक़ई बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और इन सब के डिज़ाइंस भी बहुत खूबसूरत थे और किचन में रखने के लिए भी ना बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे। वैसे आप लोग भी ना मुझे ज़रूर बताइएगा जो पाकिस्तान में रहते हैं कि आप लोग आजकल अपनी क्रॉकरी और किचन की शॉपिंग कहाँ से करते हैं? क्योंकि अब तो यहाँ पर भी बड़े अच्छे-अच्छे स्टोर्स खुल गए हैं जहाँ से आप लोग किचन से लेकर होम डेकोर तक मतलब सब कुछ बहुत आसानी से एक ही जगह से ले सकते हैं। अब जैसे ये देखें, ये सारी जो प्लेट्स हैं ना जो आप लोग देख रहे हैं ये प्लास्टिक की थी, लेकिन देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था ऐसा कि ये प्लास्टिक मटेरियल से बनी हुई हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे ये स्टोनवेयर या सेरामिक की हों। और पहली नज़र में तो मुझे भी पता नहीं चला कि ये सब जो है ये प्लास्टिक के बर्तन हैं। और जो इनके ऊपर प्रिंट्स थे वो भी अच्छे बने हुए थे, डिसेंट प्रिंट्स थे। और ये वाला डिश तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इतना खूबसूरत इसका प्रिंट था और देखने में भी बड़ा क्यूट लग रहा था। यहाँ पर जो कुकिंग पॉट्स रखे हुए थे उसमें भी काफ़ी वैरायटी थी और मज़े की बात कि पूरे सेट्स भी आप लोग ले सकते हैं और सेपरेट एक पॉट भी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। आजकल ना ये जो पाकिस्तानी कुकर कढ़ाई स्टाइल में आ रहे हैं ना ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और थोड़ी क्वांटिटी में अगर कुछ पकाना हो ना तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और इस्तेमाल भी इनका आसान होता है और सबसे अच्छी बात इसका वॉश करना भी ईजी होता है। वैसे अगर इम्तियाज़ स्टोर और एचपी के मार्केट की चीज़ों का कंपैरिजन करें ना तो मुझे तो कोई बहुत ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया। जो चीज़ें वहाँ पर थी वो यहाँ भी ना तकरीबन वही सारी मौजूद थी। बस फ़र्क अगर था तो वो प्राइजेस का था और वो थोड़ा अफोर्डेबल था और यहाँ पर ना ज़्यादातर जो चीज़ों की प्राइस थी वो हाई थी। बाकी अगर वैरायटी और आइटम्स की बात करें तो वो तकरीबन ना दोनों जगहों पर सेम ही पड़े हुए थे। उसके अलावा यहाँ पर हमने कुछ रेडीमेड कपड़े भी देखे तो जिनका सच बताऊँ हमें तो कुछ खास मज़ा नहीं आया। मतलब ना तो फैब्रिक उसका इतना अच्छा था और ना ही ना डिज़ाइन हमें यहाँ के कुछ खास लगे और ऊपर से जो मीडियम साइजेस थे ना वो भी फिटिंग में काफ़ी ज़्यादा लूज़ थे। दूर से मुझे बेकरी का साइन नज़र आया तो अभी ना हम बेकरी वाली साइड पर आ गए थे और पाकिस्तान की बेकरी की तो बात ही कुछ और होती है। आप चाहें जितनी भी डाइट पर हों लेकिन जैसे ही बेकरी के पास से गुजरते हैं ना तो बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं होता कि यहाँ से ना कुछ लेकर ना खाएं। यहाँ की मिठाइयाँ जलेबियाँ सब कुछ इतना मज़े का होता है, मीठा भी बिल्कुल बैलेंस होता है, ना ज़्यादा ना कम, कि बस दिल करता है कि थोड़ा सा ज़रूर ले लें और इन्जॉय करें। हमने भी यहाँ से कुछ मिठाइयाँ पैक की और साथ में कुछ फ्रेश कुकीज़ भी। आज हम दोनों स्टोर्स में इतना घूमे कि आखिरकार हमें भूख लगने लगी और यहाँ पर ना इनकी लाइव कुकिंग भी चल रही थी जिसमें बड़े मज़े मज़े के फूड भी बन रहे थे। तो हमने सोचा कि यहीं से ना कुछ ऑर्डर करके थोड़ा सा खा लेते हैं। तो यहाँ से हमने शवरमाज़ लिए और हमने सोचा कि कुछ लाइट सा खा लेते हैं क्योंकि रात को ना मैंने अम्मी अब्बू की तरफ भी जाना था और मेरी भाभी आज मेरी पसंद की डिशेस बना रही थी मेरी ख़ास फरमाइश पर। तो बस इसके बाद हम लोग घर वापस आ गए थे और सारी ग्रॉसरी हमने अपनी अपनी जगह पर रखी। जो फ्रीज़र वाली चीज़ें थी वो हमने फ्रीज़र में रखी और जो फ्रिज में रखने वाली थी वो हमने फ्रिज में रखी। और आज हम इतना ज़्यादा थक चुके थे कि ग्रॉसरी संभालने के बाद फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद दोबारा से तैयार होकर ना भाई के घर आ गए। और अम्मी अब्बू से मिलने के बाद तो दिन भर की जैसे सारी ही थकान दूर हो गई हो। अम्मी अब्बू के साथ स्पेंड किए हुए ये लम्हे ना मैं वाकई अमेरिका जाकर बाद में बहुत ज़्यादा मिस करूँगी।
इस टाइम इतनी भूख लग रही थी ना कि बस दिल कर रहा था कि जल्दी से ना हम लोग खाना खा लें। और भाभी ने आज अपनी जो ट्रेडिशनल डिशेस होती है ना वो मेरी ख़ास फरमाइश से बनाई थी। तो पहले हमने मंतू खाया और ये भाभी इतना मज़े का बनाती हैं। और इसके बाद इन्होंने अपने इनके जो ट्रेडिशनल स्टफ़ पराठे होते हैं वो बनाए थे। तो ये सब चीज़ें इतने मज़े की माशाल्लाह से भाभी ने बनाई थी और आज तो मैंने इतना खाया, इतना एंजॉय किया डिनर को कि बस क्या ही बताऊँ। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट एंड इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपनी दुआओं में बहुत सारा मुझे और मेरे पेरेंट्स को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।